फेंके, फूल ना फेंके, कपड़ों पर लगता है फूल ना फेंके। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MIM जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अख्तर अली मान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तहसील चेयरमैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शम्स आगाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शम्स आगाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शम्स आगाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तैयबपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किशनगंज विधानसभा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप हजरात रास्ता दे दें, आप लोग रास्ता दे दें, भीड़ न करें, आप लोग रास्ता दे दें। मंच खाली कर दें, रास्ता खाली, मंच को खाली कर दें। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अख्तर अली मान जिंदाबाद, अमर विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद। फूल ना फेंके, फूल ना फेंके, कपड़ों पर लगता है फूल ना फेंके। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MIM जिंदाबाद। आप पे मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा सर। एक मिनट सर, मुझे सुन लीजिए प्लीज सर, दिल से रिस्पेक्ट यू। आ गए उबैसिया गए, आ गए उबैसिया गए, आ गए उबैसिया गए, आ गए पतंग आ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मोहतरम जनाब अख्तर अली ईमान साहब, MLA वो सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, हम काफ़ी देर हो गई हमको यहाँ पहुँचने में, और ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचा दामन के 3 और प्रोग्राम में शिरकत करना है। तो बस आपसे ये गुजारिश करके जा रहा हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि किशनगंज की जनता ने ही पहली मर्तबा बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपने यहाँ से रुकने असम्बली मुंतखब किया। आपने मजलिस को यहाँ से अपना परचम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मजलिस के 5 रुकने असम्बली कामयाब हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले असम्बली के इलेक्शन में आप लोग मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। याद रखिए, सीमांचल की लड़ाई अगर कोई पूरी नेक नियति के साथ और इखलास के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम अख्तर अली ईमान है और पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस आने से पहले लफ्ज सीमांचल इस्तेमाल करना बड़ा इनके लिए मुश्किल दे काम था, मगर जब से मजलिस ने भारत के इस पसमानदा इलाके की इंसाफ की लड़ाई लड़ना शुरू किया, हर सियासी पार्टी आज सीमांचल का लफ्ज इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाती है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का इलाका है, उसके बाद आसाम का इलाका है। तो इसलिए इस पसमानदगी को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाएं। हमने और आपने कोशिश की, हमने बीज बोया था, हमारी फसल निकली भी, मगर जब फसल निकल गई तो उसमें से 4 बेईमानों को इन राजद के लोगों ने खरीद कर लेकर चले गए। मगर मुझे यकीन है कि दोबारा इंशाअल्लाह ताला
मंजलिस के विधायक मंजलिस के एमएलए बनेंगे और दुनिया का कोई जालिम, दुनिया का कोई फिरौन, दुनिया का कोई नमरूद, दुनिया का कोई यजीद इंशाअल्लाह ताला हमारे पार्टी के कामयाब अरकान असेंबली को हाथ तक नहीं लगा सकेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं, मगर आप याद रखिए, जब तक आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। और जो लोग मंजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मंजलिस अगर जो काम कर रही है इससे डिवीजन होगा, इससे वोट कटेंगे, अरे जब वोट कटने की बात आती है तो हमको ये बताओ 3 मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बन गया? किसने बनाया उसको? तुम्हारा वोटर ने बनाया या हमने बनाया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको गौर करना है। 3 मर्तबा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और उनके 11 साल में नरेंद्र मोदी ने तमाम समुदायों में एक नफरत का बीज बो दिया। जो भाईचारगी थी उसको कमजोर करके रख दिया। अब हद ये हो गई है कि हमारी मस्जिदों को छीनने का कानून बना दिया, हमारे दरगाहों को छीनने का कानून बना दिया, हमारी खानखाहों को वीरान करने का खुदा ना खास्ता कानून बना दिया गया, हमारी ईदगाहों को छीनने का कानून बनाया गया। और हमको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि ये कानून इस तरह से बनाया गया कि हमारी शनाख्त को खतरा आज पैदा हो चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का ख्याल रखिए कि दोबारा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ना बने, एनडीए की सरकार ना बने, क्योंकि अगर ऐसा होगा खुदा ना खास्ता तो ये बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनको रोकना है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, क्योंकि जो जीत कर जाएंगे वही आपकी आवाज बनेंगे बिहार की विधानसभा में। आपकी आवाज, आपकी तकलीफ, आपके मुतालेबात की सुनवाई ऐवान असेंबली में होती है। और आप देख चुके हैं कि अख्तरुल ईमान एक अकेले विधायक थे, सुकने असेंबली थे, मगर किस बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का हक अदा किया बिहार की विधानसभा में। हाँ, लोग बोलेंगे कि नहीं, दूसरी पार्टी से भी मुसलमान जीत कर गए, इनकी जबानें खुलती नहीं है। इनकी जबान अगर खुलती है तो अपनी पार्टी की नेता की तारीफ में एक पुल बना देते हैं। ये कभी भी मजलूम कौम की आवाज नहीं बन सकते, ये कभी भी आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते जब तक आप अपने वोट से अपने नुमाइंदे को किशनगंज से कामयाब नहीं करेंगे। आपकी तकालीफ, आपकी नाइंसाफी के दौर का खात्मा उसी वक्त शुरू होगा जब आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी, नीतीश कुमार ने मिलकर इस तरह का कानून बनाया है और बिहार की मस्जिदों को खतरा है। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट 100-100 साल से दरगाहें हैं, अगर खुदा ना खास्ता एएसआई में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो कल आसार कदीमा यह कहेगा कि ये मुतवल्ली और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर स्टे भी नहीं दिया। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि इस फरका परस्ती के माहौल में हमको और आपको मुत्तहिद रहना है। जो लोग मंजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मंजलिस वोट काटती है, हम कभी भी वोट काटने का काम नहीं किए।